क्या सीएम खट्टर को अपने गृह क्षेत्र करनाल से हारने का डर सता रहा है? ऐसे में इस बार सीएम मनोहर लाल किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में अभी से सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी सियासी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इस बीच सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। चर्चाएं हैं कि सीएम मनोहर लाल इस बार किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लिहाजा साल 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में अभी से घमासान शुरू हो गया। बात सत्ता दल की करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत सीएम एक जिले में 3 दिन तक रहते हैं। इस दौरान वे जिले के गाँव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ सीएम कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम करते हैं। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गृह जिले करनाल में ही कार्यक्रमों की संख्या बढ़ा दी है। 10 दिन के अंदर सीएम के करनाल में 2 कार्यक्रम तय किए गए हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने अपने गृह जिले में 2 दिन का जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनी थी। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की थी। एक बार फिर से 11 और 12 जून को मुख्यमंत्री का करनाल जिले में 2 दिन का जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से रूबरू होंगे। बहरहाल सियासी जानकारों की माने तो विरोधी पार्टियों की सक्रियता पहले के मुकाबले बढ़ी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी पार्टी का नया संगठन बनाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके चलते करनाल में 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सियासी जानकारों का कहना है विरोधी पार्टियों की इसी सक्रियता को लेकर सीएम के मन में डर है कहीं वो अपनी सीट भी गंवा न दे, जिसके चलते वो अपने गृह जिले में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पहले मुख्यमंत्री महीनों में करनाल का चक्कर लगाते थे, अब वो करनाल हर हफ्ते आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने करनाल में 5 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 3 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इसमें मुख्यमंत्री की जीत काफी बड़े मार्जिन से थी, लेकिन अन्य 2 सीटों पर जीत का मार्जिन कम था। मुख्यमंत्री ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 63,000 वोटों से जीत हासिल की थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वोटों का अंतर थोड़ा कम हुआ, उन्होंने 45,188 वोट के अंतर से जीत हासिल की। अब हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी सीट भी बदल सकते हैं, क्योंकि खुद उनके गृह जिले में भाजपा का लगातार विरोध हो रहा है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिससे किसानों में रोष नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के दौरान करनाल के केमला गांव में ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था, जिसके कारण भाजपा को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट के बजाय यमुनानगर या पंचकुला से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये तो चुनाव के वक्त में देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री करनाल सीट से चुनाव लड़ते हैं या कहीं और से। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।